थैंक यू। आपको नहीं पता कि आप जैसी क्यूट लड़की शायद ना होती तो आज तक पता नहीं क्या क्या करी होती। मेरे पापा मेरे को आज तक घर से निकाल दी होती अगर आप जैसी मैं होती। मैं अगर सत्य में पैदा हुई होती तो मेरे 400-500 श्राप आप पे लग गए होते। 400-500 श्राप लग गए होते। वो मेरी हरकत ऐसी है। अच्छा, मेरी हरकतें फिर कैसी हैं? आपकी हरकत ऐसी है कि अगर कल जाकर घर से मतलब घर से अगर आप घर से चले गए गुस्से में, ये बेसिकली बोलना चाहती है कि हम लोग अगर घर से निकल भी गए तो हमारे घर वाले हम पे शक नहीं करेंगे। हाँ? हाँ, अच्छा। बट आपके घर वाले आपको ढूंढ के ले आएंगे, लेकिन मेरे घर वाले ऐसे भाड़ में जाते हैं, मैं तो छोड़ देंगे उसी आदत में। अच्छा, तुम ये कहना चाह रही हो? और जाऊंगी ना मैं तो वो ये नहीं कहेंगे रुक जाओ, वो 2 दिन ऊपर मार के नहीं लगता ऐसे बोलूंगी। नहीं नहीं, हमने ट्राई भी किया था, उसके बाद बवाल भी हुआ था उतना ही। है जलवा भागने इसका भी हुआ था, मेरा भी हुआ था। भागने नहीं देंगे मेरे घर भागने वाले। देंगे घर वाले क्या मुझे- वही मेरे घर वाले, और मुझे भागने की नीड ही नहीं है। घर वाले क्या भागने देंगे, वो इंसान तुझे भागने दे। मुझे रात को 12 बजे बुला रहा है यार मुझे मुझे क्या पता? 8 बजे जब मेरा नंबर फ्लाइट मोड पे चला गया था, भाई। मैं रिहर्सल पर थी। मुझे कॉल में मैं उससे बात कर रही थी, हाँ मेरे हाँ। बात करते करते मेरे पास ना फोन रखना था ना, किसी का फोन आ रहा है, मैंने उठाया फोन, शिल्पा कहाँ है? शिल्पा कहाँ है? मैं शिल्पा तो अपना वो थिएटर पे गई हुई है भैया, वो तो अपना नहीं, उसका फोन स्विच ऑफ, वो कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा। ट्राई करती मैं ट्राई कर नहीं, तुम उसे घर वालों को फोन करो, उसे घर वाले जानते हैं तो घर कहाँ है। मैंने से घर वालों को फोन कर दिया, मैंने सीधी छोटी वाली बहन को फोन किया, मैं सोना कहाँ है बेटा हमारा, वो कहाँ गई शिल्पा? थिएटर गई हुई वो तो आएगी आराम में, उसको फोन करते फोन लग रहा, अरे दीदी वो आ जाएगी, इतना टेंशन मत लो उसका। हाँ भाई, वहाँ मेरा से एक वो टाइम इंसान- वो इंसान मुझे बोल रहा कैसे लोग हैं, जैसे घर वाले ऐसे थोड़ी ना बोलना होता है ये वो। फिर मैंने इसको फोन मिलाई जा रही, आधा घंटे बाद उसने मुझे कॉल किया, ठीक है हाँ बोल। मैं हाँ बोल रही मांगी, अब वहाँ पे किसी की हार्ट अटैक आने वाला है तो उसको पहले फोन कर, फिर मैंने करते तो फोन किया। हाँ, प्रॉब्लम ये उस टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, उस टाइम पे सिर्फ 8 बजे थे और 9 बजे तेरा फोन हाँ, मेरा on हो फ़ोन गया ऑन हो गया था। और मैंने फ़ोन फ्लाइट मोड पे इसलिए किसी के लिए सेफ नहीं होता, किसी के फीलिंग्स को ना ऐसे सेफ मत बोलो यार। अरे मैं सिर्फ क्या? बोल नहीं रही। इसका फोन स्विच ऑफ है, मैं भी डर गई थी। She is in danger. इस लड़की ने शी इज इन डेंजर, मतलब he is in tension. ही इज इन अरे डेंजर। भाई तेरे इंग्लिश तुम तो इंग्लिश मत ही बोलो, तुम हिंदी में बात कर लो। नहीं मैं नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास बेटर ऑप्शंस नहीं है, पर एक कमिटमेंट होती है ना, एक लॉयल्टी होती है, एक मत किया कर बस। एक ईमानदारी होती है, तो बस बात सिर्फ वहीं आ जाती है। करने तो कितने सारे गोल्ड डिगर लड़कियां पड़ी हुई हैं, सच में कितनी गोल्ड डिगर लड़कियां पड़ी हुई हैं, लेकिन अगर मैं भी उन जैसी बन गई, मेरा अस्तित्व कहाँ गया? Yes. मेरा खुद का अस्तित्व है ना, मुझे पता है मैं क्या हूँ। बात सिर्फ इतनी सी आ जा रही है। और रही बात लॉयल्टी की, जो मेरे साथ रहते हैं, जिन्होंने वक्त गुजारा है, उन्हें पता है मैं क्या थी, क्या हूँ और क्या आगे रहूँगी। करेक्ट? आज की शिल्पा को देख के ना कोई बोलता नहीं था ये ऐसी होगी, मतलब मुझे भी नहीं लगा था कि ये ऐसी लड़की निकलेगी। ऐसी कैसी? मतलब यार तू इतनी संस्कारी कब से बन गई, मैं तो ये नहीं जानती शिल्पा ऐसी नहीं थी भैया। मैं से बताऊँ ये लड़की थी ही नहीं ऐसी, ये तो अपना मस्त मन में रहती थी, बिल्कुल अपना अपना। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, तो कोई फर्क नहीं पड़ा दुनिया क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही, लेकिन ये लड़की अब दुनियादारी देख रही है, घर वाले देख रही है, संस्कार सीख रही है। ये शिल्पा शिल्पा नहीं है, मैं तो बोलती हूँ शिल्पा शिल्पा नहीं है, एक इंसान ने इसको इतना चेंज कर दिया है, लेकिन कुछ फायदा नहीं यार, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो जिसको अंधेरा ही पता है, जिसने अंधेरा ही देखा है। भाई मैं बोलूँगी नहीं, मैं भी बहुत चेंज हुई हूँ, टाइम के साथ बंदा चेंज होता रहता है, जैसा इंसान जो जिंदगी में आता है वैसा वो बन जाता है। लेकिन तेरा चेंज तो ऐसा हुआ ना अचानक से, मैं तो शिल्पा ही है ना। हाँ मैं शिल्पा ही हूँ। तू खाना बनाना सीख रही है, जो लड़की बोलते मैं मेड रहूंगी,
कसम से खाना वाना मैं नहीं बना सकती, मेरे घर मेरा पे काम नहीं है। ये डिसाइड होता था कि अगर इन फ्यूचर मेरी शादी होगी या रिश्ता देखा जाएगा, ऐसे घर में देखा जाएगा जहाँ कम से कम एक मेड हो। मैंने खाना बनाना सीखा। भाई मेरी मम्मी तो शौक है इसको देख के। हाँ, मेरी चाची तब हैरान हो गई कि यार सच में ये सीख इसको आता है। आज बहुत काम करती है ये, पोछा लगाती है, हाँ, झाड़ू मारती है। जो लड़की 12-12 बजे तक सोती थी, 1-1 बजे तक उठती थी, 3 कसम। बजे तक खाना खाना आता मैं था। वो इंसान हूँ जो अपने आप को पहले रखती हूँ कि मेरी फैसिलिटीज़, मेरी इम्पोर्टेंस, मेरी प्रायोरिटी, मतलब मैं अपने लिए खास थी। मुझे पता था मुझे अपने आप को संभाल के रखना है, लेकिन मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ को बदला। लेकिन मैंने कभी किसी को डिच नहीं करा। ये मेरे ज़िंदगी की हिस्ट्री में रहेगा। मैंने कभी किसी को डिच नहीं करा, कभी किसी को एम्बैरस नहीं करा। करेक्ट। और ऑप्शंस तो मेरे पास मेरी उंगलियों से ज़्यादा है। किसके पास नहीं है? आजकल हर लड़की के पास है, तुम्हारे पास है, तेरे पास हाँ, है, मैं- हर किसी के पास है। ऑप्शंस की कमी आजकल किसी लड़की को कभी नहीं होती। इतना ऑप्शन बस है, हमें फिर पता सब होता है बैठे कि हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, वो ज़रूरी होता है। मेरे साथ रह लो, कसम से मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं तो साइकेट्रिस्ट बन जाए यार, तू नॉलेज बहुत बढ़िया देती है। और मुझे पता है कि ये तू सही कहते हैं, कम से कम आराम से 30,000 रुपये कमा लोगे। मजाक नहीं कर रही, सच्ची। नहीं, पता मैं लड़की यहाँ मुझे एनजीओ बोल में भी जो काम कर रही हूँ ना, अपनी हॉबी के वजह से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है। बच्चे पसंद है, जानवर पसंद है। कल ही हम और डैडी मिल के ये बच्चे जानवर हैं। बच्चे जानवर नहीं है, मतलब मुझे जानवरों की केयर करना पसंद है। कल ही हमें एक बटरफ्लाई मिली थी, पता है, रास्ते पे इतनी बड़ी बटरफ्लाई थी। फिर मैंने उसे उठा के घर ले गई, और सब करके चेक करा मर चुकी थी या जिंदा थी, वो चेक करा। पर जब मैंने देखा तो उसके फैदर के बीच में ना च्युइंगम जैसा कुछ चिपका हुआ था, तो जिसकी वजह से उसके फैदर चिपक गए थे और वो उड़ नहीं पा रही थी, और तभी वो मर गई। मर गई। हाँ, मर गई। वो तो कितनी देर धूप में पड़ी होगी, बेचारी का क्या हाल हुआ होगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप ना, आपकी ज़बान, मैं तुम्हें भी बता रही हूँ, एज अ टीचर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आपकी ज़बान आपको बताती है कि आप क्या हो। ठीक है। कभी भी किसी के भी आगे, चाहे आपसे कोई बदतर से बदतर बर्ताव करे, चाहे गाली गलौज करे, तुम अपनी ज़बान अच्छी रखना, क्योंकि ज़बान से निकली हुई बात कभी आप वापस नहीं ले सकते। वही जो मेरे साथ भी हुई है। जैसे ये तू- तो हम श्राप थोड़ा देते कि श्राप लग जाता है, अगर दिया भी तो नहीं लगेगा। श्राप लग मतलब जाता है। इतने अच्छे काम नहीं करे। श्राप लग जाता है। अच्छा लगता है। मुझे एक इंसान ने कहा था, तुम अपने मुंह से मेरे लिए बुरा मत निकालो, तुम्हारी बातें सच हो जाती है। ये श्राप लगता हाँ। मेरे को तो मेरे जब भाई आप को दिखा बहुत दो। ज़्यादा ब्रोकन होते हो, मतलब बहुत ज़्यादा टूटे हुए होते हो, और एकदम दिल से जो बात निकलती है ना, वो लग जाती है, वो बात लग जाती है। तो हमेशा आप ना, जब 4 लोग देखेंगे ना आपको, एक इंसान आपको बुरा बोल रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, लेकिन आप बुरा नहीं बोल रहे, ठीक है, तो 4 लोग देख रहे हैं कि पता चलता है कि कौन अच्छा बोल रहा है और कौन बुरा बोलता है। आप चले जाओगे, लेकिन आपकी कही हुई बातें हमेशा रह जाएंगी। बुरा बोलने वाला अगर बुरा बोल देगा, उसको वापस कभी ले नहीं पाएगा ना। हाँ, मुझे क्यों बोलूँगी ना ना। मुझे भी अगर- ऐसे बोला। अगर कल को मैं तुम्हें बुरा बोल देती हूँ, मैं तो चली जाऊँगी जॉब छोड़ के भी, लेकिन तुम्हें वो बात याद रह जाएगी कि यार इस मैडम ने या इस शख्स ने मुझे ऐसा बोला था। पर बाद में मुझे गिल्ट हो रहा है कि यार मैंने ऐसा क्यों बोला, लेकिन मैं उस बात को पलट नहीं सकती ना। कोई फायदा नहीं। तो हमेशा कोशिश करो कि आपको अपनी बात रखनी है, रखो, ये बात को ना पर बोलते हैं। अच्छे से रखो। गाली देते नहीं, गाली से क्या होता है? गाली किसके ऊपर दी जाती है? हैं। गाली ज़्यादा attitude दिखा लो। गाली देकर क्या हो जाएगा? उसी की जगह आप उसके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ कर लो। गाली तो नहीं दी, उधर से जो आता है वो दोबारा फेंक के मार देते हैं। नहीं, यही तो नहीं करना। फिर उसमें और मुझ में फ़र्क क्या रह गया? उसने अगर मुझे गाली दी, मैंने भी पलट के गाली दी, तो दोनों तो एक लेवल पे आ गए ना। मैच्योरिटी कहाँ गई? मुझे एक शख्स ने कहा था कि जब हमारा काम नहीं बनता तो हम भगवान तक को गाली दे देते हैं, लेकिन जब भगवान से हम मांग रहे होते हैं तो हम भगवान से कितने प्लीज़ 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 करते हैं, लेकिन भगवान जब हमें वो नहीं देता, हम भगवान को भी गाली दे देते हैं। यार, मैं भी जब भी काम करती हूँ ना, भगवान इस बार बचा लो, अगली बार से नहीं करूँगी। और अगली बार जब कांड कर देती हो तुम, उसके बाद वो दोबारा फिर वही। और जब
भगवान साथ नहीं देता, भगवान को गाली दे देते हो, नहीं गाली नहीं दी आज। उल्टा सीधा बोलते हो कि आपने मेरी सुनी नहीं, ये वो। हाँ, तो क्या फ़ायदा? जो भगवान तक को आप इंसान बोल देते हैं, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, तो अपने आप को अच्छा रखो, अपना चरित्र अच्छा रखो। अगर आप सफ़ेद कपड़े पहन के कीचड़ पे चलोगे तो कीचड़ की छींटें अपने सफ़ेद कपड़े पे आती है, पर आपने कुछ नहीं करा हो फिर भी आती है। समझ गए?